नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में बुधवार को 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। गया के बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज सीट के लिए कल वोट डाले जाएंगे और वोटिंग को लेकर के प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव में इंडिया अलायंस की साख दांव पर है, क्योंकि 2020 में 4 में से 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास ही थी। बिहार में 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू है। सुबह के 7 बजते ही तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम होते होते चुनाव में किस्मत आजमा रहे 38 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। चारों सीटों पर कुल 12,02,063 वोटर हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए निर्वाचन आयोग ने पुख्ता तैयारी की है, तो चुनाव जीतने के लिए दोनों ही गठबंधनों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। एनडीए की ओर से सीएम नीतीश के साथ साथ सभी घटक दल के नेताओं ने प्रचार किया, तो इंडिया अलायंस की ओर से तेजस्वी यादव और सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने पूरा जोर लगाया। यहां तक कि प्रचार के आखिरी दिन खुद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को चुनाव प्रचार में उतरना पड़ा, क्योंकि उपचुनाव में इंडिया अलायंस की साख दांव पर है। दरअसल इन 4 सीटों में से 3 सीटें 2020 में महागठबंधन के पास थी, जबकि मात्र एक गया की सीट ही एनडीए के पास थी, जहां से जीतन राम मांझी जीते थे। तो ऐसे में ये उपचुनाव तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरे इंडिया अलायंस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। एनडीए के पास खोने को कुछ ज्यादा नहीं है, जबकि इंडी गठबंधन के पास अपनी 3 सीट को बचाने की चुनौती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की भरपूर कोशिश की है। प्रशांत किशोर ने जिस सियासी गुणागणित के तहत उम्मीदवारों का चयन किया है, वो दोनों ही गठबंधनों को परेशान करने वाला है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 4 सीटों के इस उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। जो जीतेगा उसका मनोबल हाई रहेगा। तो देखना होगा जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार की 4 सीट इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कल वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम किए गए और इस बार शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मध्य प्रतिशत बढ़ने पर देखिए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोगों का पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा का। जितना हम लोगों का पोलिंग स्टेशन लोकेशंस है, मतलब बिल्डिंग है जहां हमारा मतदान केंद्र स्थित है, सभी का सभी मतदान केंद्र का भवन हम लोगों का सीएपीएफ से आच्छादित है। इसके अलावा हम लोगों का बिहार पुलिस भी पर्याप्त संख्या में दिया गया है, इसलिए सुरक्षा का बहुत पुख्ता इंतजाम है। कहीं किसी प्रकार का संशय किसी को नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों का पेट्रोलिंग पार्टी है, जोनल पेट्रोलिंग पार्टी है, वो लोग भी घूमते रहते हैं। हर 10-12 बूथ पर हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट है, पुलिस फोर्स है साथ में, वो भी घूमते रहता है। हम लोग का क्विक रिस्पांस टीम भी है। इस तरह से किसी भी प्रकार का कोई इमरजेंसी होगा तो उसको अटेंड करने के लिए भी हम लोगों का सिस्टम बना हुआ है। रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए भी कल वोट डाले जाने हैं। मतदान के पहले रामगढ़ बाजार में प्रशासन, केंद्रीय पुलिस बल के साथ डीएम और एसपी ने फ्लैग मार्च किया। पैदल मार्च में घुड़सवार दस्ता और वज्र दस्ता, क्विक रिस्पांस फोर्स, अश्रु गैस सहित दंगा विरोधी बल शामिल थे। और देखिए उपचुनाव को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे विधानसभा क्षेत्र को कई भागों में बांटकर सभी सेक्टर और जोनल पदाधिकारी के साथ भी पर्याप्त संख्या में जिला पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिप्लॉयमेंट किया है। जो भी गाइडलाइंस हेडक्वार्टर से मिला था उस आलोक में हम लोगों ने डिप्लॉय किया है, जिसमें कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी कॉर्डन्स हम लोगों की है। इसके अलावा हम लोग अलग से 4 क्यूआरटी बनाए हैं, उसमें पर्याप्त संख्या बल हम लोगों ने दिया है डीएसपी के आदेश। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है, ताकि शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। तो बिहार में कल 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और देखिए गया के बेलागंज और इमामगंज सीट के लिए भी कल वोट डाले जाने हैं। तो देखिए वोटिंग को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और गया कॉलेज में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां से मतदान कर्मी ईवीएम मशीन के साथ मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। साथ ही मतदान कर्मियों के साथ सुरक्षा को लेकर के भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।
गया के बेलागंज और इमामगंज विधानसभा में कुल 648 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अच्छा ही महसूस हो रहा है और बाकी जो सेक्टर पे जाने के बाद ही पता लगेगा, क्लस्टर पे जाने के बाद कि किस तरह का वहाँ पे माहौल है। ऐसे तो हम लोग सब निडरता से जा रहे हैं और अच्छे से वोटिंग करा के हम लोग चले आएंगे शांतिपूर्वक से। हाँ। तैयारी किस तरह से हुई थी? पहले प्रशिक्षण दिया गया होगा? हाँ, पहले प्रशिक्षण हम लोग को दिया गया था। हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके और अच्छे तैयारी से हम लोग जा रहे हैं वोटिंग कराने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के साथ ही उनके भगवा वस्त्र पर भी सवाल खड़े किए, जिसको लेकर बिहार में सियासत का माहौल काफी ज्यादा गर्म है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार किया है और खड़गे ने कहा है कि आज की कांग्रेस नेहरू और इंदिरा की देखिए, इधर इनका कहना है कि कांग्रेस, इन्होंने कहा है, गिरिराज सिंह ने कहा है कि आज की जो कांग्रेस है वो नेहरू और इंदिरा की कांग्रेस नहीं है, बल्कि ये जिहादी कांग्रेस हो गई है। कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधी दलों के निशाने पर हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ उनके भगवा कपड़ों पर भी सवाल उठाए। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। खड़गे के बयान पर बिहार में सियासत गर्माती हुई दिख रही है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर अलगाववादी की तरह बात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस नेहरू और इंदिरा की कांग्रेस नहीं है, बल्कि ये जिहादी कांग्रेस हो गई है। देखिए, पूरे देश में मुसलमानों की ओर से अब भारत को डराने का काम किया जा रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, जब कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खुद अलगाववादी की तरह बात करे। सियासत सिर्फ बटोगे तो कटोगे पर ही नहीं हो रही, बल्कि पीएम मोदी के एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाले बयान पर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़े को लेकर बयान दिया है, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि खड़गे को योगी क्यों खटके और भगवा पर महाभारत क्यों। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में तिरहुत स्नातक उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार अभिषेक झा ने नामांकन किया और इस दौरान अभिषेक झा ने रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लोगों से वोट की अपील की। अभिषेक झा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये स्नातक लोगों का चुनाव है। पढ़े लिखे लोग काफी सोच समझ के वोट करते हैं और ग्रेजुएट लोग कभी भी जंगल राज वाले को वोट नहीं करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद खाली सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। विधान परिषद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव 2024 हेतु एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन आयुक्त कार्यालय मुजफ्फरपुर में दाखिल किया है। हम कार्यकर्ता साथी सभी नेताओं के मार्गदर्शन में इस चुनावी मैदान में है। कहीं कोई चुनौती नहीं है, जीत निश्चित रूप से हमारी है। पटना से एक बड़ी खबर, पुलिस को अपराधियों की चुनौती। एक साथ 2 युवक को गोली मारी, अस्पताल में इलाज। और आपको बता दें कि हालत गंभीर बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। कदम कुआं थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है, तो पुलिस को अपराधियों की चुनौती मिली है। पटना से ये बड़ी खबर है, एक साथ 2 युवक को गोली मारी। आपको बताते चले कि घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए और हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने में अब पुलिस जुटी हुई है। जितने भी आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव है इस मामले को लेकर। कदम कुआं थाना का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर खबर है कि एक साथ 2 युवकों को गोली मारी गई है। पटना से बड़ी खबर,
बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए खबर मिल रही है कि पुलिस को बदमाशों ने चुनौती दी है और साथ ही साथ 2 लोगों को गोली मारने की भी खबर सामने आई है। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल दुस्साहस का परिचय दिया अपराधियों ने। कदमकुआं थाना क्षेत्र है, पार्क रोड की यह घटना है। 3 युवक एक साथ बैठे हुए थे पार्क रोड में और इसी दौरान 3 की संख्या में हथियारों से लैस, जो पिस्टल से लैस अपराधी पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग की। उन्होंने कई राउंड फायरिंग की है, जिसमें 2 को, एक को सीने में गोली लगी है और दूसरे को हाथ में गोली लगी है। इसके बाद एक युवक को भी टारगेट किया गया था, तीसरे को, लेकर उसने मोबाइल से, जो गोली है उसके मोबाइल से टकरा गई, इसलिए उसे गोली नहीं लगी। दोनों घायल युवक को हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मौके पर टाउन डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और पहचान करने की कोशिश की जा रही है अपराधियों की। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मामला है प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग में ही दोनों युवकों को गोली मारी गई है। बहरहाल पुलिस छानबीन कर रही है और देखना होगा कब वो अपराधियों तक पहुंचती है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। दरभंगा एम्स के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दरभंगा आ रहे हैं और पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। देखिए, दरभंगा एम्स के शिलान्यास के साथ पीएम मोदी दरभंगा से ही कई दूसरी और योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इसमें नेशनल हाईवे, रेल परियोजना, घरेलू गैस पाइपलाइन सहित करीब 6000 करोड़ रुपए की योजना शामिल है और पीएम मोदी 389 करोड़ रुपए की लागत से बनी दरभंगा बाईपास रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नव भारत के विश्वकर्मा, परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इस मिथिला के केंद्र दरभंगा में एम्स का जो बात है वो हो ही रहा है, लेकिन दरभंगा रेलवे में जो यहाँ अमूलचूल परिवर्तन हुआ है वह यह दरभंगा काकरघट्टी बाईपास का निर्माण 389 करोड़ की लागत से लगभग 10 किलोमीटर का बनके तैयार हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 13 नवंबर को यहाँ जब दरभंगा में पहुँचेंगे तो इस बाईपास का भी उद्घाटन इसमें शामिल है। दरभंगा एम्स के शिलान्यास को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको बताएंगे कल पीएम मोदी मिथिला को बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरभंगा के शोभन में एम्स के शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए बड़ी तैयारी चल रही है। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे पीएम के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी के लिए मौजूद हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह कहा है कि बिहार में बड़ा बदलाव होने वाला है। पहले देश में एक एम्स होता था और आज बिहार में 2-2 एम्स होने जा रहा है। बहुत बड़ा तोहफा और मिथिलांचल के लोगों को, उत्तर बिहार के लोगों को बहुत बड़ा उपहार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल देने वाले हैं। जहां देश में पहले कुल 2 एम्स होता था, वहां प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के कारण अब बिहार में 2 एम्स हो जाएगा। ये बदला हुआ भारत है, ये बदलता हुआ भारत है, ये बढ़ता हुआ बिहार है और ये डबल इंजन की सरकार है। दरभंगा एम्स के शिलान्यास को लेकर समस्तीपुर से एलजेपी-आरवी की सांसद शांभवी चौधरी ने भी खुशी जताई और शिलान्यास में शामिल होने को लेकर के भी उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया। शांभवी चौधरी ने कहा है कि बिहार का दूसरा एम्स मिथिलांचल के साथ बिहार वासियों के लिए वरदान साबित होगा। स्वास्थ्य का केंद्र, एम्स जैसा केंद्र मिथिलांचल में खुलता है तो ये एक सेंट्रल पॉइंट भी है बिहार के लिए। यहाँ से सीमांचल और बाकी एरियाज को भी फ़ायदा होगा और मिथिलांचल के जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको लगातार बार बार दिल्ली जा कर के अपना इलाज कराना पड़ता था बड़े बड़े बीमारियों के लिए, वो सारा इलाज अब दरभंगा में हो पाएगा। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, साथ ही विकास की योजनाओं की भी जानकारी ली और देखिए साथ ही उन्होंने गांधी पुस्तकालय में छात्रों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। पंकज चौधरी ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। रांची जिला का जो पैरामीटर्स, जो भारत सरकार का नीति आयोग के जो पैरामीटर्स है, पैरामीटरों का हम लोगों ने समीक्षा किया और करीब सभी पैरामीटर कुछ 1-2 बाकी थे वो हम लोगों ने निर्देशित किया है। देखो, अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, अब झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ।
जो हरियाणा का रिजल्ट रहा है वही महाराष्ट्र और झारखंड में। 15 नवंबर को जमुई में आयोजित होने वाली बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और डीजीपी आलोक राज ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। जनजातीय गौरव दिवस समारोह को लेकर प्रदर्शनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन स्थल का भी निरीक्षण किया। जमुई के खैरा प्रखंड के बल्लोपुर में समारोह का आयोजन किया जाएगा। हर्ष और उल्लास और प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन इस बार 15 तारीख को बिहार राज्य के जमुई में हो रहा है और उसकी व्यापक तैयारियां चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर यहाँ पधार रहे हैं। इस अवसर पर एक एग्जीबिशन लगाई जा रही है जिसमें ट्राइबल कल्चर के बारे में प्रदर्शनी की जा रही है और साथ ही साथ बड़े आयोजन सभा स्थल पर किया जा रहा है। सभी प्रकार की तैयारियां अच्छे से चल रही है और समारोह को अत्यंत ही बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। कार्यक्रम के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण तरह से सुनिश्चित की जा रही है। सारी व्यवस्थाओं का हम लोगों ने अध्ययन भी किया है, मैंने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसपी, सभी इस पर पूरी तरह से तैनात हैं। अतिरिक्त बल, अतिरिक्त पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। सभी प्रकार के रूट लाइनिंग, क्राउड कंट्रोल, विधि व्यवस्था, सभी प्रकार के संधारण के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। खबर भागलपुर से, जहां तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर विकास चंद्रा की पिटाई कर्मचारियों ने उनके ही चैम्बर में कर दी और जमकर हंगामा भी किया। दरअसल छठ और दिवाली में कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर कर्मचारी काफी ज्यादा उग्र हुए और कर्मचारियों का कहना है कि 25% वेतन उनका काटा जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है, जबकि इस पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। इस घटना के बाद कुलसचिव ने किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ऐलान कर दिया था 1 महीना पहले कि छठ के अवसर पर वेतन दे दिया जाएगा और वेतन का भुगतान नहीं हुआ। कुलसचिव महोदय ने पेंशनधारियों का वेतन भेज दिया, वर्किंग का, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी का वेतन उन्होंने रोक लिया, जबकि हमारे पास हाई कोर्ट का डिसीजन है कि कोर्ट का जब तक डिसीजन नहीं होता जो वेतन मिल रहा है वही मिलता रहेगा। ये खामखा करके कर्मचारियों से उलझ गए। कुछ कर्मचारी का कहना हुआ कि पैसा का डिमांड कर दिए हैं। इस पर हमको सूचना मिली, हम आए, यहाँ देखिए बगझग हो रहा था। TRE3 रिजल्ट और रोस्टर से जुड़ी हुई खबर देखिए। आज रात 8:30 बजे तक वेबसाइट पर रोस्टर जारी होगा। 1 to 5 और 6 to 8 का बता दें आपको रोस्टर जारी होगा। रोस्टर कैटेगरी और विषयवार सभी देख सकेंगे। रिक्तियां दोनों का रिजल्ट भी एक साथ ही जारी होगा। तो 1 to 5 का रिजल्ट जो है वो दो दिनों पहले तैयार हुआ है और 6 to 8 का रिजल्ट भी बनकर तैयार हुआ है। 15 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में दोनों ही रिजल्ट जारी होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अब तक आयोग को रोस्टर नहीं मिला है। और एक बड़ी खबर नवादा से, 16 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि लोन देने के नाम पर करते थे ठगी। भारी मात्रा में ठगी करने के सामान जब्त हुए हैं। 5 मोबाइल, 27 सिम कार्ड, 3 बाइकें, 1 लैपटॉप, 7 डेबिट कार्ड और 17 आधार कार्ड मिले हैं। साथ ही साथ कई और सामानों की बरामदगी हुई है। वारसिलीगंज थाना के कोंडा गांव में कार्रवाई हुई है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बताते चले आपको, साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। लोन देने के नाम पर ये लोग ठगी किया करते थे। भारी मात्रा में सामान जब्त किया गया है इनके पास से, जिसमें कि 5 मोबाइल है, 27 सिम कार्ड है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसमें काफ़ी सारे पहलू, काफ़ी सारे बैकवर्ड लिंकेजेस रहते हैं। तो हर बार जो रेड की जाती थी उसमें ऑन द स्पॉट जो एविडेंस हमें मिलता था, जैसे कि इनके पास से लैपटॉप, ऐसे कस्टमर्स के नंबर्स, पहचान पत्र, साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स और एसेंशियल एविडेंस जो उनके पास से मिलता था, उसके अलावा कुछ बैकवर्ड लिंकेज नहीं मिल पाता था। तो इस बार जो रेड छापेमारी की गई है उसमें कुल अभी तक 16 गिरफ्तारियां की गई। बांका में प्रशासन की ओर से शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। एसडीएम के नेतृत्व में अमरपुर बाजार, गोला चौक और थाना रोड से अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के दौरान ट्रैफिक डीएसपी और अमरपुर पुलिस भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि एसडीएम ने बताया कि सड़क पर दुकान सजाकर रखने से जाम की समस्या हो रही है, जिसकी वजह से अतिक्रमण को हटाया गया है। अतिक्रमणकारी है, जितनी भी संख्या में है, उन सभी को नोटिस देने के लिए, और नोटिस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि अगर आप लोग दोबारा से अतिक्रमण करते हैं तो आप लोग पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा और नियमानुसार जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज सिटी।